एवरीवन, अभी हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें लेक्चर नंबर टू आपको कवर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर देख कर आए होंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग अब लेक्चर नंबर फर्स्ट में प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये सब टॉपिक देखे थे। पास्कल लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट देख रहे थे, जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में लेक्चर नंबर 2 में देखे थे सिंपल मैनोमीटर यूज फॉर द मेजरिंग प्रेशर और ये मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस, जिसके लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज कर रहे थे। तो लेक्चर 2 में हम लोग पीजोमीटर और यूट मैनोमीटर कवर कर चुके हैं। आई होप न्यूमेरिकल बना लिए होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। अगर आपको कहीं डॉट आता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9905553347 पे कांटेक्ट करके आप हमसे डॉट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो हम लोग का आज पढ़ना टॉपिक है डिफरेंशियल मैनोमीटर। जो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, डिफरेंशियल मैनोमीटर का, जिसमें दो तरह का है। एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है, दूसरा इन्वर्टेड टाइप है, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ठीक है। तो कल तो एक कंप्लीट कर चुके थे पीजोमीटर क्या है और यूट्यूब मैनोमीटर क्या है। आज हम लोग का जो टॉपिक है डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ठीक है। यहीं से हम लोग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है, तो हम लोग हाई प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। इसको करते कैसे हैं, तो जैसे आप यूट्यूब मैनोमीटर अगर पीछे वाले लेक्चर अगर आपको क्लियर है तब ये आपको लेक्चर समझ में आएगा। अगर लेक्चर नंबर 2 देख चुके हैं तब ये लेक्चर में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। बस यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। लेक्चर नंबर 2 में यू मैनोमीटर देखें, अगर यूट्यूब मैनोमीटर नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसे देखिएगा, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर द मेजरिंग हाई प्रेशर डिफरेंस। यहाँ सिर्फ क्या है, डिफरेंस पता करना है। जैसे देखिए कल ही वाला है, एकदम सेम कल ही वाला। देखिए यहाँ प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पीए प्लस यहाँ पे H1 है। यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा, अभी लिक्विड नहीं, क्वेश्चन में बताता है कि यहाँ पे कौन सा लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जांपल के लिए इसको हम रो 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रो 1, ठीक है। यहाँ पे जो मरकरी को लिया गया है, एक और जो यहाँ पे है रो 3 लिख देते हैं, रो 2 या रो 3 जो भी लिख देते हैं, इसको रो 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो हमको जरूरत नहीं है नेमिंग करने का। यहाँ का डेंसिटी क्या है, ए है, डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ बी और डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि यहाँ ऑयल है कि वाटर है कि या केरोसिन है, पेट्रोल है, कुछ भी है, वहाँ पे दे देगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए यहाँ का डेंसिटी क्या है, रो ए है, तो यहाँ का रो ए है, तो रो ए इंटू जी इंटू एच होगा। एच कितना है, H1 है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, H1 कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ का डेंसिटी हो गया, यहाँ का प्रेशर पता हो गया। पहले तो प्रेशर ए पॉइंट पे पीए हो गया। यहाँ पे जो लिक्विड है उसका प्रेशर क्या हुआ, तो हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू रो जी एच होता है। क्या होता है, रो जी एच होता है। तो रो यहाँ का इस लिम्ब में, यानी इसको लेफ्ट लिम्ब बोल रहे थे, इसको राइट लिम्ब बोल रहे थे, तो लेफ्ट लिम्ब में जो आपका क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड है, फ्लूइड है, वो क्या है आपका, रो ए है। तो रो ए इंटू जी इंटू H1, ठीक है। अच्छा, ये नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये मरकरी है, तो मरकरी में तो यहाँ तक क्या बोले थे ना कि इसमें अगर आप प्रेशर मेजर भी कीजिएगा तो दोनों क्या होता था, कैंसिल आउट हो जाता था। कल ऐसा देख रहे थे। तो रिफरेंस एक्सिस के नीचे हमको जरूरत ही है निकालने का, ऊपर आते हैं। तो ये डेंसिटी मरकरी वाला है, तो H2 तक क्या है, मरकरी ही था। इसको ब्लू पेन से करते हैं। मरकरी कहाँ तक है, ब्लू वाला मरकरी रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लू वाला मरकरी यहाँ तक आपका क्या है, मरकरी है। ये ब्लू वाला जो हम अभी नोट किए हैं, ये क्या है आपका, मरकरी है। तो मरकरी में देखिए रिफरेंस एक्सिस के नीचे मरकरी ही था, तो इसको प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, तो जैसे देखिए मान लीजिए इसका x मान लेते हैं, डिस्टेंस है, इसका भी x मान लेते हैं। तो नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, रो एम जी इंटू एक्स। डिस्टेंस आपका जो हाइट है वो कितना है, x है। तो क्या होता है प्रेशर, रो जी एच होता है। मरकरी है तो रो एम हो गया, जी एक्स। अच्छा, फिर ये ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो फिर सेम चीज हो जाएगा, रो एम जी एक्स। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यानी हमको नीचे प्रेशर
निकालने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं H2 हाइट पे, तो इसको हम इरेज कर दे, इसको इरेज कर देते क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा ये दूसरे लिम्ब में है ना, तो दूसरे लिम्ब में है तो इसको बराबर बीच में दे देते हैं। तो दूसरे लिम्ब में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो एम जी एच टू, इसमें ब्लू वाला सब मरकरी ही था ना, तो मरकरी H2 तक क्या है, मरकरी है, तो मरकरी का डेंसिटी क्या कितना हो गया, रो एम जी एच टू, ठीक है। अच्छा फिर इसमें कोई अदर लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो बी है, जिसका डेंसिटी क्या है, रो बी है, तो रो बी जी उसका डिस्टेंस कितना है, कितना हाइट है, तो H3 हाइट है, तो H3 लिख दिए। और यहाँ का प्रेशर क्या है बी पॉइंट पर, तो यहाँ का हो जाएगा प्रेशर क्या, PB, क्या हो जाएगा प्रेशर PB। आप बताइए इसको बस सॉल्यूशन कर लीजिए, हो गया, बन गया, ठीक है। एक बार आओ ओवरव्यू कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि PA इधर क्या है, PA यानी प्लस में PA, यही तो माइनस इधर आ गया, यही तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसी को तो प्रेशर डिफरेंस बोल रहे हैं कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच कितना प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी प्लस में PB, तो इधर आके माइनस में PB। अब इधर क्या बच जाएगा, तो पहले इधर से क्या क्या लिखा हुआ है, ब्लू पेन से ही लिखते ज्यादा दिख रहा है, अच्छा ये हो गया आपका रो एम हो गया, जी हो गया, H2 हो गया, यहाँ तो लिखा हुआ है, नीचे करते हैं PA माइनस PB इजकल टू क्या है, इधर रो एम जी H2 पहले से था, रो बी जी H3 पहले से था, ये प्लस इधर रो ए, तो इधर आके माइनस रो ए जी H1 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बस इसी पे वैल्यू पुट कीजिएगा, बन जाएगा। एक बार फिर से डिस्कस कर दे इसको, एक बार फिर से कर देते हैं ओवरव्यू, ठीक है, पूरा को इरेज करके एक बार फिर से, ताकि अबरी अच्छे से देखिएगा, एक बार में तो कम से कम 70-80% समझ में आ गया होगा, अबरी देख लीजिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप पीछे वाले जो लेक्चर देख के आए होंगे उनको ऐसे ही कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं था, खुद से भी उनको समझ में आ गया होगा। हाँ बस डिफरेंस वाला नहीं पता होगा कि डिफरेंस कैसे हुआ। चलिए देखिए फिर से एक बार इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे पॉइंट, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी है, तो इस पॉइंट का प्रेशर PA का प्रेशर कितना हो जाएगा, पॉइंट ए पे प्रेशर PA हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ पे जो डेंसिटी है, इसमें डेंसिटी है, इसमें जो डेंसिटी है यहाँ तक, ये कोई डेंसिटी है जिसका यहाँ पे कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी कितना है, रो ए है, कितना है उसका डेंसिटी, रो ए। आपके क्वेश्चन में लिख देगा कि डेंसिटी 1000 है या स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, तो डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा तो डेंसिटी तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो ए जी इंटू डिस्टेंस, इसका हाइट कितना है, H1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, H1, ठीक है। चलिए बराबर है। अब रिफरेंस एक्सिस से नीचे हम लोग नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते, क्योंकि प्रेशर कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिफरेंस एक्सिस से ऊपर देखते हैं, बराबर बराबर, ठीक है। राइट लिम्ब में चल रहे हैं तो बराबर लिख दिए। यहाँ पे जो डेंसिटी, जो यहाँ पे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी क्या है, मरकरी का है, यानी जो नीचे जो लिक्विड है वही लिक्विड कहाँ तक है, H2 तक है, यानी इसका जो आपका प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा रो एम मतलब मरकरी का, ठीक है, इंटू जी, इंटू क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी कितना है, रो बी है, ठीक है, कोई अलग डेंसिटी है जिसका क्या है, अलग लिक्विड है जिसका डेंसिटी क्या है, रो बी है, तो रो बी जी एच, और उसका हाइट कितना है, 3 है। अब प्लस यहाँ बी पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, PB। तो इन्हें हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो इन्हें प्लस PB, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस PB, क्या हो जाएगा, माइनस PB। इधर से जो इसका प्लस पहले लिखा हुआ है रो एम जी H2, प्लस कितना, रो बी जी H3, यानी प्लस रो ए जी H1, तो इधर आके माइनस रो ए जी H1, ठीक है। बस इसी में वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे क्या है, आपको प्रेशर का जो प्रेशर डिफरेंस का है वो फॉर्मूला लिख दिया गया है। अगर मान लीजिए कि ए वाला वैल्यू PA माइनस PB यानी प्रेशर डिफरेंस पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आता है, तो जो आप अजम्पशन लिए, अजम्पशन क्या लिए कि इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, एन से आया उसको निगेटिव ले रहे हैं, तो ये जो अजम्पशन है आपका सही रहेगा, पॉजिटिव आएगा तब। अगर वो वैल्यू निगेटिव आ रहा है मतलब आप अजम्पशन उल्टा ले लिए, वो क्या होना चाहिए, PB माइनस क्या होना चाहिए, PA होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो आपका अजम्पशन सही है,
अगर निगेटिव आया मतलब आप अजम्पशन उल्टा ले लिए, जो प्लस ले रहे हैं उसको माइनस लीजिएगा, जो माइनस लीजिएगा वो जो माइनस लिए होंगे उसको प्लस लेना है। तो फिर से बनाना नहीं होता है, बस वहां पे लिख देना है कि निगेटिव मींस जो हमारा अजम्पशन है वो हम क्या ले लिए, उल्टा ले लिए। बस काटना नहीं है, ऐसा नहीं कि निगेटिव आया तो काट देना, बस वहां पे लिख देना है कि जो हमारा अजम्पशन है पीए माइनस पीबी ना होकर क्या हो जाएगा, पीबी माइनस पीए हो जाएगा। ठीक है, बस इतना लिख देना। क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट। एक डिफरेंशियल मैनोमीटर को 2 पॉइंट पे कनेक्ट किया जा रहा है, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे। सोन इन द फिगर, फिगर में हमको देखना है जाके। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसका क्या बोला है। द पाइप ए कंटेन ए लिक्विड, पाइप ए में कोई भी लिक्विड है, नाम नहीं बताया है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है 1.5, एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाइल पाइप बी कंटेन ए लिक्विड, और एक बी जो अथी पाइप है उसमें जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.9। मतलब लिक्विड का नाम नहीं बताया, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दिया है। द प्रेशर एट ए एंड बी आर, अच्छा यहाँ पे प्रेशर भी दे दिया है, ए पॉइंट का भी प्रेशर बता दिया है, बी पॉइंट का भी प्रेशर बता दिया है, 1 kgf एंड 1.8 kgf। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पॉइंट ए का जो प्रेशर है 1 kgf, अच्छा 1 kgf में कितना होता है 9.81 गुने 10 के पावर कितना 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीछे पढ़ा कर आया। तो ए का 9.81 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो पॉइंट ए का भी प्रेशर दे दिया, बी का भी दे दिया। तो निकालने क्या बोल रहा है, तो फाइंड द डिफरेंस इन एच जी लेवल इन डिफरेंशियल मैनोमीटर। एच जी लेवल यानी वहां पे एक मरकरी है जिसका कितना लेवल है, ठीक है, यानी कितना हाइट है, उसी को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले लिक्विड का अलग अलग, क्योंकि 3 लिक्विड है तो कंफ्यूज कर जाइएगा, तो अलग अलग कलर से यहाँ बना देते हैं। ये जो रेड वाला है वो लिक्विड यहाँ तक है, रेड वाला का लिक्विड यहाँ तक है। ठीक है, क्लियर है, रेड वाला से रंगे उसका यहाँ तक है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1.5 है। कोई क्योंकि लिक्विड का नाम नहीं बताया था तो 1.5 है। ब्लू वाला मरकरी है, ब्लू वाला क्या है मरकरी है, ब्लू वाला मरकरी यहीं तक है। इस बार इधर शिफ्ट किया हुआ है, तो किधर भी शिफ्ट करे उससे हमको थोड़ी के मतलब, हमको हाइट खाली पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इधर शिफ्ट किया हुआ है, तो ये मरकरी है। ठीक है, 13.6 लिखा हुआ है, मतलब क्या है मरकरी है। उसके बाद क्वेश्चन भी बोला था मरकरी है। चलिए तीसरा हरा कलर से कर देते हैं। यहाँ से दूसरा लिक्विड है, ठीक है, यहाँ से दूसरा लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.9 है, 0.9 है। तो यहाँ पे आपको 3 लिक्विड दिख गया होगा, 3 लिक्विड दिख गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक अब यहाँ पे अच्छा रिफरेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ एक रिफरेंस एक्सिस हो गया, इसको भी दूसरा पेन से बना देते हैं। रिफरेंस एक्सिस को भी कैसा कलर ले, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका रिफरेंस हो गया, ये आपका रिफरेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब खुद से देखिए, अब खुद से इसको बनाइए। सबसे पहले हम पॉइंट ए का प्रेशर जानने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट ए का प्रेशर वो तो पहले हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 1 kgf मतलब 9.81 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर एट बी का तो कितना है 1.8 kgf है, यानी उसको हम कितना से गुना कर दे 9.81 गुने 10 के पावर 4 से गुना कर दे, तो ये बन जाएगा 17.66 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे सिंपल सी बात, 1 kgf में 9.81 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 1.8 है तो उतना से गुना कर देंगे तो पॉइंट बी का निकल गया प्रेशर। तो पॉइंट ए का प्रेशर पॉइंट बी का प्रेशर हमको मालूम है, तो हम कैसे सॉल्यूशन करते थे याद है। सबसे पहले पॉइंट ए का प्रेशर कितना है जो लिखते थे ना, पॉइंट ए का प्रेशर कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट ए का प्रेशर पीए प्लस, इसमें जो मरकरी है उसका डेंसिटी इंटू जी इंटू H1 यही लिखते थे। तो H1 का वैल्यू कितना दूर है, तो H1 का वैल्यू देखिए रेड वाला पूरा नहीं हो जाएगा, ये रेड वाला ये पूरा ना, तो रेड वाला का देखिएगा हाइट कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला रेड पूरा ना हो जाएगा, तो 3 मीटर प्लस 2 मीटर टोटल है, रेड वाला ही है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि रो ए जी इंटू H1, H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि 3 और 2 सब यही मरकरी वाला है, रेड जो मरकरी बोल रहा है, जो रेड वाला लिक्विड है ना यहाँ पे वही है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बताया 1.5 है। अच्छा उसके बाद
मरकरी इधर शिफ्ट न है तो इधर ही लिखाएगा इस बार, तो ये क्या हो जाएगा रो एम, एम मतलब मरकरी, मरकरी का डेंसिटी इंटू जी। अच्छा यही तो एच का वैल्यू निकालना है हमको, यही एच का वैल्यू निकालना, तो एच को एच ही रहने दिए। तो ये लेफ्ट लिम्ब का हो गया, ये किसका हो गया लेफ्ट लिम्ब का। अब आते हैं राइट में आते हैं, तो राइट में हरा वाला है, हरा वाला लिक्विड यहाँ पे डाला हुआ है जिसका 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो हमको इसका हाइट नहीं दिया हुआ, तो नए हाइट दिया होता तो आसानी से हम हाइट निकाल सकते। कैसे, जिधर लेफ्ट लिम्ब में जो हाइट है वही इस साइड होगा। तो सेंटर पहले बना लीजिए कि ये सेंटर है, इसका क्या है ये सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ कितना मीटर 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना मीटर h मीटर, यानी टोटल हाइट एक ही लिक्विड है ना, तो टोटल हाइट जुट जाएगा। तो टोटल हाइट जुट जाएगा मतलब कितना 2 + h, कितना हो जाएगा इसका हाइट 2 + h। बात समझ में आया, बात समझ में आया, 2 + h हो जाएगा क्योंकि इसका हाइट कितना ये 2, इसके सामने देखिए ना, इसके सामने कितना है, तो ये 2 मीटर प्लस h मीटर, ये टोटल ना है हरा वाला का, तो कितना हो जाएगा h + 2, यानी रो बी मतलब जो b में लिक्विड है इंटू जी है इंटू h का वैल्यू h + 2, h + 2। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ हाइट h + 2 है। अब पॉइंट बी था तो पॉइंट बी का प्रेशर यहाँ पे बी झक गया, ये बी पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा पी बी। बस अब इसको क्या करना है, आप प्लस माइनस कर लीजिए, एक तरफ भेज दीजिए या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे बनाना है वैसे बनाइए, ठीक है। तो ये इसको आगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, उसको काट के यहाँ से लिखे हैं। प्रेशर पीए का वैल्यू दिया हुआ था, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्स्ट का कितना दिया हुआ था 1.5, फर्स्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया था 1.5। ये लिक्विड का जो रेड वाला है उसमें 1000 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा डेंसिटी, तो 1000 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 10, इंटू इसका हाइट कितना था, तो हाइट बताए थे ना 5 होगा, क्योंकि ये टोटल जोड़ेंगे रेड वाला का तो 3 और प्लस 2 रेडे तक ना जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए, तो 1.5 गुने 1000 ये डेंसिटी बन गया इंटू जी, ये एच का वैल्यू हो गया 5। मरकरी का डेंसिटी कितना हो जाएगा 13.6 गुने 1000 इंटू जी इंटू मरकरी का हाइट एच था, यही तो हमको निकालना है। इजकल टू अच्छा यहाँ पे देखिएगा, इसका जो हरा वाला है तो इसको अलग, अच्छा कोई ऐसा भी तो निकाल सकते हैं ना कि 0.9 है, तो 0.9 है तो पहले h वाला के लिए निकाल दें या फिर 2 वाला के, बात बराबर पड़ जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पे दिखाते हैं आपको करके, यहाँ पे मान ली पहले h हाइट वाला के लिए निकालेंगे, तो 9 इसका 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 1000 से गुना कर देंगे तो डेंसिटी इंटू जी इंटू कितना h, फिर प्लस ये चेंज हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो तो सेम ही रहेगा 0.9 गुने 1000 इंटू जी इंटू एच का वैल्यू कितना हाइट अब 2 मीटर। अब देखिए दोनों कॉमन ले लीजिएगा 0.9 इंटू 1000 इंटू जी कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा h + 2 ही तो बचेगा। तो इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है, जो शॉर्ट में कर देना, क्योंकि h + 2 टोटल हाइट हो गया। यहाँ हम क्या कर दिए बउआ जैसा अलग अलग करके निकाल दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है एक के में निकाल देना, एक के बार, डबल मेहनत करने से क्या फायदा है, ठीक है। चलिए तो यही देखिए अलग अलग निकाल दिया, पहले 0.9 गुने 1000 गुने जी इंटू एच, और फिर प्लस 0.9 गुने 1000 इंटू 2g प्लस कितना 2g 2 मतलब हाइट, जी मतलब जी इसका, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2g है, यहाँ 2 गुने जी है, ठीक है, प्लस। अब पॉइंट बी का प्रेशर कितना था 17.66 गुने 10⁴। अब क्या करना है आपको कि जो प्रेशर को एक तरफ ले चल जाते हैं, ये 9.8 गुने 10⁴, ये कितना प्रेशर बी को एक तरफ ले चल जाते हैं, इजकल टू बस यही कैलकुलेशन कीजिए, एच का वैल्यू यहाँ से निकल कैलकुलेट हो जाएगा ना, जी का वैल्यू सभी में जी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सबको पुट करके इधर घटाइए, तो घटाने के बाद ये कितना आया जी को 1000 सब में था तो 1000 जी कॉमन ले लिए, 0.9 गुने एच प्लस 0.9 गुने 2 गुने 1.5 गुने 5 माइनस 13.6 गुने एच। इसको क्या किए घटाने के बाद निगेटिव आ रहा है, ठीक है, इसको क्योंकि 9.81 में 17.66 गुने 10⁴ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7.85 गुने 10⁴। 1000 है तो ये 10⁴ है, 1000 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, एगो कटेगा तो कितना हो जाएगा ये वाला, या जैसे भी आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एक कैसी से किया हुआ है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, अंदर में भी गुना भागा कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद माइनस में तो इधर प्लस में, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा
2.3/12.7 यानी 0.181 मीटर, ठीक है। यानी इसको मीटर में, सब सेंटीमीटर में दिया था कि मीटर में ही दिया होता, तो इसको भी मीटर में ही रहने दीजिए। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 0.181 मीटर। आई होप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ के बाद कर लीजिएगा ना, कैलसी से किया हुआ है, इसको गुना में है तो इधर अच्छा हाँ, जी का वैल्यू कितना हो गया 10, जी का वैल्यू 10, तो 10 की पावर 4, तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 4 कट गया। ये 7.85 है तो लगभग 8 के बराबर है, तो इसको एज्यूम कर लिया, लगभग 8 ही कर लिया, ठीक है। अब अंदर वाला को देख लीजिए, अंदर वाला कर लीजिए। 0.9H है, यहाँ 13.6H है, इसको घटा के 12 जो भी आ गया यहाँ पे कितना है, इसको कैलकुलेट कर लिए 1.8 आई माइनस 15×75 7.5 तो आ गया 5.5। तो इस तरह से एच का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ पे जी का वैल्यू रखने के बाद काट दिया है, जखने ध्यान में नहीं आ रहा था। जी का वैल्यू यहाँ पे 10 है, जी का वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे जी का वैल्यू क्या रखेंगे 10, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, ये भी 10 के पावर 4 है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। चलिए ठीक है, आते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन करके लाइएगा, एक क्वेश्चन खुद से कीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से कीजिए, हम समझा देते खाली। यहाँ पे वाइल है, यहाँ पे वाइल है, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है दे दिया वाइल का 900 केजी पर मीटर क्यूब। 900 केजी पर मीटर क्यूब है, मतलब ये डेंसिटी दे दिया, 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं है, 900 केजी पर मीटर क्यूब दे दिया है। यहाँ तक लिक्विड है, यहाँ तक क्या है आपका लिक्विड वाइल है, फिर ये इसमें क्या है मरकरी है, ये आपका क्या है मरकरी है, एम है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कोई लिक्विड है वाटर है, यहाँ पे दे दिया है वाटर है, क्या है खाली वाला है जो वाटर है, तो बस निकाल लीजिए डेंसिटी वाटर का कितना होता है 1000 केजी पर मीटर की होता है। तो पी ए प्लस पी भी हो जाएगा। अब फार्मूला क्या बनाए थे हम लोग ρ2, यहाँ क्या है जो भी नाम दीजिएगा ρ2GH2 अब प्लस ρ3 GH3 माइनस यानी प्लस ρ1 GH1, तो इधर माइनस में ρGH1 सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। या उतना नहीं तो सीधे निकाल दीजिए ना, उतना ये एग्जाम में इतना मान लीजिए फार्मूला याद करके थोड़ी के ले जाना है, जैसे कंसेप्ट सिखा रहे हैं वैसे बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे कीजिएगा। पी यहाँ का प्रेशर क्या है पी ए, यहाँ का प्रेशर पी ए प्लस यहाँ का डेंसिटी कितना 900, तो 900 गुने जी का वैल्यू कितना 10, एच का वैल्यू कितना 3 हो गया इधर वाला बराबर बराबर। ये रेफरेंस एक्सिस के नीचे तो निकालना नहीं है। मरकरी का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, तो मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13.6 गुने 1000 गुने जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है तो उसको अगर हम अथी में बनाए मीटर में तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 प्लस वाटर का कितना है, इसमें वाटर भरा हुआ, तो वाटर का कितना है, तो वाटर का है 1000 होता है डेंसिटी गुने जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो 1.5 से गुना कर दिए। अब प्रेशर एट बी, पी बी को इधर ले चल जाइए, ये वाला को प्लस में तो उधर जाके माइनस, कैलकुलेट कीजिए आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है ना, इसको कर लीजिएगा ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा है ना, लगता है कि फिगर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन वाटर पाइप शुड बी इंक्रीज सो दैट द मरकरी लेवल ऑन बोथ लिम ऑफ मैनोमीटर बिकम इक्वल। कितना प्रेशर लगाया जाए कि जो अथी है ये मरकरी है दोनों साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए, मतलब जितना इधर हाइट का रहे उतना ही इधर हाइट का रहे, कितना प्रेशर लगाया जाए थ्रू द वाटर, ठीक है। तो वाटर पाइप पे कितना प्रेशर इंक्रीज किया जाए कि मरकरी दोनों तरफ सेम हो जाए, तो बहुत आसान है। इसका क्या करेंगे, मरकरी लेवल सेम हो, तो मरकरी लेवल सेम हो तो सेम वाला मरकरी के निकालना ही नहीं है, सेम वाला मरकरी के निकाल जानते हैं ना, मरकरी अगर सेम हो जाता है तो हम निकालते हैं, उसका नहीं निकालते, खाली क्या होता है मतलब दोनों तरफ सेम हो गया। देखिए ऐसे ये जो मरकरी यहाँ तक एक गेल है ना, देखिए ना तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे कुछ है कुछ भी नहीं है, मरकरी यहाँ था तब इधर एगो मरकरी का लेवल यहाँ है, तो हम जो बराबर हो जाता है उसके नीचे नहीं ना निकालते हैं। तो मान लीजिए मरकरी का जो हाइट है वो क्या हो जाए, देखिएगा रेड वाला लगाएंगे, यहाँ से यहाँ हो जाए, मतलब इधर भी इतना हो जाए इधर भी इतना हो जाए, तो ये तो नीचे बराबर हो गया, तो मरकरी का तो निकलेगा ही नहीं, इधर वाइल का निकलेगा इधर वाटर का खाली निकलेगा, तो क्या हो जाएगा प्रेशर ए प्लस कितना, ये वाइल था ना तो वाइल का डेंसिटी गुने जी या गुने कितना H1, ठीक है। मान लीजिए इधर क्या है, इधर वाटर है तो वाटर का क्या हो जाएगा रो वाटर इंटू जी इंटू क्या H2 अब प्लस क्या पीबी। मरकरी तो गायब हो गया, गायब कैसे हो गया पता है ना, गायब नहीं हुआ है, दोनों मतलब प्रेशर अगर नीचे हम x डिस्टेंस मान लेते हैं इधर x डिस्टेंस मान लेते हैं, प्रेशर निकालिएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे समझ के आए हैं ना, ठीक है।
तो बस इसी तरह से निकाल लेना। तो यही जो प्रेशर होगा पीवी का वैल्यू निकलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कहाँ से चलेंगे, ये इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर से, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब 4th लेक्चर इन्वर्टेड U मैनोमीटर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको डाउट आता है तो आप हमसे एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।